चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास आपके टैली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज हम 1 महीने को क्लोज़ करेंगे। आप अक्सर सुने होंगे अकाउंटेंसी में कि आज क्लोजिंग डेट है, सुने हैं ना। और क्लोजिंग डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अकाउंटेंट के लिए और अकाउंटेंसी के लिए भी, ठीक है। एक होता है महा क्लोजिंग, और वो क्लोजिंग कब होती है? 31 मार्च को, ठीक है ना। 31 मार्च को 1 साल का पूरा लेखा जोखा आपको सबमिट करना होता है, ठीक है ना। जहाँ पर आपका फुल टैक्सेशन या जीएसटी या जो भी कुछ होता है, और पूरा खाता जहाँ से शुरू हुआ है बिजनेस वहाँ तक का लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर क्लोज़ करेंगे इस खाते को, 1 महीने की एंट्री जो हम लोग, ये मेरी काल्पनिक हिसाब प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिए हैं। एक एक लाइन हम यहाँ पर आपको बताए, समझाए, ठीक है। और हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको लाइन बाय लाइन अक्षरशः ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो आप क्या करेंगे कि जो एंट्री में आप फंस रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो आपका पीछे लगा हुआ है, आप सारे एंट्री को डिलीट करके, या आपके पास बहुत सारी कंपनी बनी हुई है, ठीक है ना, कंपनी का नाम बदल दीजिए, क्योंकि उसमें अगर एंट्री कुछ नहीं किया है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। एसके की जगह दूसरा नाम रख दीजिए, ठीक है, और बाकी हिसाब यही रखिए और उसको 0 से बनाइए। तो प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो अकाउंटेंसी बहुत सुंदर आएगी। कहा भी गया है, हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट, लेकिन ध्यान रखना है परफेक्ट प्रैक्टिस फॉर परफेक्ट एक्शन मैक्स यू परफेक्ट। मतलब खाली परफेक्ट वाला लेंगे नहीं चलेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस फॉर परफेक्ट एक्शन, कि हमको वो टारगेट लेना है और विधिवत तरीके से करना है, और उकता करके ये चीज़ नहीं की जाती है, ठीक है ना। आपको लाइफ में ड्राइवर बनना है तो आपको थोड़ी बहुत खलासीगिरी करनी पड़ेगी, और खलासीगिरी कितनी खतरनाक होती है जो किया है उसको पता है। कितना बात सुनना पड़ता है सीनियर ड्राइवर से, ठीक है ना, यहाँ तक कि गाली गलौज सुनना पड़ता है। यहाँ पर भी आप जब हिसाब बनाते हैं तो आप किसी से पूछते हैं तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात सुननी पड़ती है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। हम लोगों को सीखने से मतलब रखनी है कि कंप्यूटर में सिर्फ कंप्यूटर हम खरीद लिए, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिए, इंटरनेट चला लिए, बाकी इधर उधर वाला कार्य कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर का वैल्यू नहीं है। कंप्यूटर का वैल्यू तब है जब आप किसी असाइनमेंट को विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से एक रूटीन बनाकर करते हैं, तो कंप्यूटर आपको कभी धोखा नहीं देगा। आपको सब दिन ये रोज़गार भी देते रहेगा और सब दिन आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिएगा। तो हम अपना यहाँ पर खोलते हैं, टैली की फाइल यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं। तो जैसे ही टैली पर बैठेंगे तो सबसे पहले सावधानी पूर्वक अपने कंपनी को खोलेंगे कि आप फिर से यहाँ पर मिस्टेक हुआ है ना, घर में सोए रहो तुम, ठीक है। तुम्हारी कंपनी हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी ये डिलीट हो रही है। अभी आप कंपनी क्रिएट नहीं करने सीखे, है ना, और दिखाने के लिए कि हम कितने रईस हैं, आई यूज़ एप्पल मोबाइल, ठीक है। तुम्हारा कंपनी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अपनी कंपनी यहाँ पर खोलेंगे। अब किसी के साथ इधर जो छोड़ छोड़ के पढ़ता है उसके साथ कोई दया दृष्टि नहीं होगी, ये हम वेट नहीं कर सकते। आपको अपने से वीडियो देखना पड़ेगा। अगर घर में कंप्यूटर है तो यहाँ पर चार्ज पे करके आप टैली डलवा लीजिए, घर में खूब प्रैक्टिस करते रहिए, खूब, ठीक है। जब सारा बन जाएगा तब लैपटॉप या लेते आइएगा, हम डाटा देख लेंगे और मिला देंगे आपको। दूसरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हमारे 7 बजे बैच में जो MS ऑफिस इन करेगी, ठीक है। यहाँ से बहुत ऐसे छात्र जिसको टैली बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हैं अभी जो सीखेंगे ये आपका जो सैलराइज होगा वो 10,000 के आसपास ही रहेगा,
चाहते हैं कि इससे ऊपर, तो अगर आप कम से कम 2 किताब पढ़ लेते हैं टैली की और उसका विधिवत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 6 महीने में 2 किताब आप ख़त्म कर सकते हैं, और तब जा कर के आप अप टू 15 to 30,000 के लायक आप बन जाएंगे। एकदम श्योर टैली आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये प्योर कॉमर्शियल डेटा एंट्री है। और एक एक बिजनेसमैन को, अब दुनिया में कितना बिजनेस है बताइए, और हर बिजनेसमैन को एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि जो मालिक है वो छोटे छोटे कार्य को नहीं करते हैं और अकाउंटेंट से करवाते हैं, तो हर जगह अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंट्री जो है 22 तारीख तक की दिखा रही है, तो हम अपने हिसाब को देखते हैं कि क्या 22 तारीख तक एंट्री है यहाँ पर। तो 22 तारीख तक एंट्री लगी हुई है। यहाँ पर अब आएंगे सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू रीता इन्फोटेक बाय कैश। ये जो इतने जो आइटम्स हैं इनको कैश में सेल कर देता है। तो कैश सेल बढ़िया से समझना है, कैश में नाम नहीं आता है, जबकि रीता इन्फोटेक लिखा, वैसा नहीं कि पार्टी में जाके रीता इन्फोटेक डाल देंगे। कैश में किसी का नाम नहीं आता है। कैश नीचे जो है अगर सेल हो रही है तो सेल्स, और नीचे आइटम जो जो डिस्काउंट वगैरह वो यूज करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोग के पास एंट्री होगी तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक की एंट्री पहले हमको बनानी है, तो हम इसको स्क्रीन पर रखते हैं ताकि एंट्री फास्ट हो जाए। यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और डेट कितना है, डेट ये 24 तारीख की एंट्री है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24 तारीख 24 डालेंगे, और सेल्स के लिए कौन सा कमांड है, ठीक है। रीता के साथ और हम बिजनेस किए हैं क्या, रीता के साथ कितना बिजनेस हुआ है। अब देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एस रीता के साथ, आर रीता के साथ बिजनेस हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डे बुक में चले जाएंगे। अगर आपको नहीं खोज पाते हैं तो F2 प्रेस करेंगे, क्योंकि वहाँ 24 तारीख लग गया है, तो Alt F2 करके यहाँ पर 1 तारीख ऊपर डालेंगे और 24 डालेंगे, सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर Alt F1 को कम करके यहाँ पर देखिए सेल्स अकाउंट 2 बार हुई है, एक बार कैश से हुई है। मुकेश इंटरप्राइजेस को सेल किए हैं, और सीता के साथ चूँकि उधार नहीं इसको दिए थे, यहाँ पर जो है कैश में ही इसको जा रहा है, इसलिए इसका टेंशन नहीं है। लेकिन इसको Alt F1 से करके देखते हैं, सेल्स यहाँ पर हुई है, ठीक है। और यहाँ से भी आप देखिए डिस्प्ले में जा कर के अकाउंट बुक में जाएंगे, ये सेल्स रजिस्टर है। यहाँ से भी अप्रैल में कैश, यहाँ से भी आपको सेल्स दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप पूरा देखना चाहते हैं, देखते हैं कि Alt F2 करेंगे, एक मेरे पास ये सेल्स ही दिखा रहा है अभी तक, ठीक है ना, 2 ही सेल्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वाउचर नंबर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। हम अभी इसको जो है आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पर हम थे, वैसे सीता के साथ शायद दूसरा बार सेल हो रहा है, सीता ही नहीं, रीता के साथ, रीता शायद पहले ही है, 01 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीता का नाम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि हम कैश में सेल कर रहे हैं, मतलब उसके पास पैसा बाकी वगैरह नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश लिए और यहाँ पर सेल्स चुनेंगे। आप लोग इसको सबसे ज़्यादा इसको आप गलती किए हैं, ये हम बाद में बताएंगे क्या गलती किया है। अगर इसमें हमको
कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ नीचे जो है जैसे तैसे सेल्स आप लोग बना दिए थे, तो सेल्स ऊपर लिख के नीचे सेल्स अकाउंट चुनेंगे। परचेज में परचेजेज चुन करके नीचे परचेज अकाउंट चुनेंगे। तो ये मेरा करेक्शन किया हुआ है। नीचे आते हैं, अब हम क्या सेल कर रहे हैं, माउस इंटेक्स नॉर्मल। मेरे पास परचेज हम एंट्री नहीं लगाए हैं क्या? एक मिनट, मेरे पास आइटम नहीं शो कर रहा है। स्टॉक समरी, माउस का परचेज नहीं हुआ है लगता है। माउस, अच्छा इसमें जो हम परचेज किए थे माउस कीबोर्ड की एंट्री नहीं हुई है मेरे वाले में, तो हमको 22 तारीख वाले एंट्री में जाना है। मेरे पास वहाँ माल ही नहीं है। देखें वहाँ से 0 दिखा रहा था ना। डे बुक में जाएंगे तो यहाँ से F2 प्रेस करके 22 तारीख की एंट्री, ये इसके पहले शायद परचेज हुआ है ना। तो डे बुक यहाँ पर, तो परचेज जो हुआ है कहाँ हुआ है, परचेज एक ये परचेज लगा है, और माउस परचेज नहीं किया गया है ना। माउस परचेज नहीं किया गया है। तो हम देख लेते हैं अपना चिट्ठा पहले। क्या तारीख को ये परचेज किए थे? 21 तारीख को। तो 21 तारीख का परचेज हमको निकालना पड़ेगा। एसके एंटरप्राइजेज डिपॉजिटेड 21 तारीख परचेज ये डिपॉजिट किया है। पेड परचेज 22 तारीख को हुआ है। तो F2 करके सबसे पहले इसका ये भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं 22 तारीख को परचेज हुआ है तो परचेज किया हुआ। कीबोर्ड सब भी है, कीबोर्ड है। हाँ, यहाँ पर जो है ये एंट्री गलत हुई है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं शुरू से। ये इसी तरह से जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए सही है कि ऐसा मिस्टेक हम क्यों हो गया। तो कीबोर्ड इंटेक्स नॉर्मल मेरे पास 100 पीस ये था और 5% डिस्काउंट हुआ था और इसका जो रेट था 650 के दर से था। ठीक है, इसके बाद ये माउस होना चाहिए था, यहाँ माउस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माउस यहाँ पर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आएंगे, माउस इंटेक्स नॉर्मल 100 पीस था। फिर ये भी माउस ही था, माउस वायरलेस ये था वायरलेस 55 पीस। रेट सही है, खाली नाम बदलना है। माउस मैकेनिकल 35 पीस 1550 के दर, 1550 रेट है। और परसेंटेज भी छूटते गया है। परसेंटेज इसमें 5% हमको मिला है, इसमें जो 10% मिला है, इसमें 7% मिला है। तो सबसे पहले यहाँ तक ठीक कर लेते हैं। पहले 35 पीस तक ये माउस
मेरा मैकेनिकल ये यहाँ तक सही हो गया। देखिए करेक्शन गलती जरूरी है, हम सुधारेंगे कैसे, ठीक है ना। सब सही मारेंगे तो फिर टैली में मज़ा नहीं है। ये ठीक हुआ कि गलती यहाँ पर हुआ। अब आएंगे यहाँ पर माउस, माउस हो गया। कीबोर्ड, कीबोर्ड नॉर्मल जो है नॉर्मल 80 पीस है 375 की दर से। परसेंटेज इसमें जो है 15% है। फिर वायरलेस जो है 60 पीस है 885 की दर से और छूट मिला है 5%। फिर इसका कीबोर्ड इंटेक्स है 25 पीस और 2800 रुपये की दर से। आइटम चुनने में वही डबल हो गया था, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं किए हैं, चलिए तब मेरा गलती है। चलिए ये यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब हम सेल्स को कंटिन्यू करेंगे। पहले यहाँ पर हम सेल्स करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एस रीता 01 कर लेते हैं। यहाँ पर हम कैश सेल्स कर रहे हैं, सेल्स चुनेंगे और यहाँ पर आएंगे। ये जो है 24 तारीख की एंट्री है, F2 करके 24। माउस इंटेक्स नॉर्मल जो है ये 25 पीस यहाँ पर बिक्री हो रही है और इसका रेट है 775 और इसको हम छूट दे रहे हैं 3%। फिर माउस वायरलेस इंटेक्स ये 15 पीस बेच रहे हैं और रेट है 1250 और इसको हम 7% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। माउस मैकेनिकल 15 पीस बेच रहे हैं 3200 रुपये की दर से और यहाँ पर इसको 5% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब कीबोर्ड, यहीं से मिस्टेक हुआ था। कीबोर्ड बेच रहे हैं नॉर्मल 18 पीस, दर है 950 5% के दर से। फिर कीबोर्ड वायरलेस 25 पीस है 2650 के दर से। छूट इसको दे रहे हैं 2%, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड इंटेक्स मैकेनिकल दस पीस है और 8500 के दर से। कीबोर्ड इंटेक्स मैकेनिकल 10 पीस 8500 और इसमें इसको 5% छूट दे रहे हैं, ठीक है। ये एंट्री हम यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पर लेंगे बीइंग आइटम सोल्ड बाय कैश, ठीक है। ये एंट्री लग गई। चलिए आगे देखते हैं। SK इंटरप्राइजेस परचेजेस एन ओल्ड बाइक फॉर ऑफिस यूज़। ये क्या करता है, ऑफिस के लिए एक नई बाइक खरीदता है। तो खरीद रहा है किससे, 65,000 में कैश देता है 35,000, बाकी बैंक से पेड करता है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको डेट पहले यहाँ पर रखेंगे और डेट हो जाएगा 25 तारीख।
तो 25 सही है। और ये परचेज कौन सा परचेज है? ऑफिस का परचेज है, बाइक बेचने के लिए नहीं खरीदा है। F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? बाइक आ रहा है, पैसा जा रहा है, बाइक जो है रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, Alt+C करके ओल्ड बाइक, यानी सेकेंड हैंड बाइक आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब संपत्ति है। कितने की है? 65,000 की है। यहाँ पर कैश कितना दे रहे हैं? 35,000। जो पहले दिखाई दे रहा है उसको मार देंगे। और यहाँ पर बाकी किससे दे रहे हैं? HDFC बैंक से, तो अपने ले लेगा 30,000। ठीक है, बीइंग एन ओल्ड बाइक परचेज्ड। ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब देखिए थोड़ा सा हिसाब आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी जो ये एंट्री थी, हमने यहाँ तक ये एंट्री शुरू की है, यहाँ से एंट्री शुरू की थी। ये हिसाब है, आप लोग यहाँ से फेयर करेंगे। हम धीरे धीरे इसको नीचे कर रहे हैं। और ये एंट्री पर बढ़िया से इसको रखिएगा। एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर ऊपर वाली हो गई। यहाँ पर ये 4 स्टाफ को हायर करते हैं। ठीक है ना, 4 स्टाफ। तो 4 स्टाफ जो है, कौशिक जी है, राधिका जी हैं, मीनू जी हैं और रामू जी हैं। और उसका पोस्ट है और सैलरी है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हम करेंगे, क्या हम सीखे थे पहले? एक चीज़ सिखाए थे कभी बीच में, याद कीजिए। हम लोग रफ में सीखे हैं ना कि हायर जब कैसे होगा। कॉस्ट सेंटर याद कीजिए। तो कॉस्ट सेंटर को देखेंगे कहाँ है, तो इसको हम इधर कर रहे हैं। पहले इस एंट्री के लिए हम गेटवे ऑफ टेली पर आ जाएंगे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली पर आ गए। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कहाँ हो सकता है? ठीक है, लेजर में नहीं है, इन्वेंट्री में भी नहीं है। ठीक है, तो कैसे इसको खोजेंगे एक बार देखते हैं। हमको यहाँ पर F11 प्रेस करना है। अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं। कॉस्ट सेंटर आपका किस में था, फिर से हम करते हैं आपको रिवीजन के लिए। F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर को ही सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके यहाँ पर आ जाएंगे, ये पीले वाले जगह पर। इसमें इन्वेंट्री में नहीं जाना है, इसी में अकाउंटिंग इन्फो में ही है, इन्वेंट्री में नहीं है। तो देखिए कहीं पर जाके कॉस्ट सेंटर आपको यहाँ पर मिलेगा। मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यस यस कर देंगे, बस काम ख़त्म इसका हो गया। अब आ जाएंगे गेटवे ऑफ टेली पर, अकाउंट इन्फो में जाएंगे और देखिए कॉस्ट सेंटर्स आ गए, पहला वाले में जिसमें लेजर आपका है। आ गए, क्रिएट करेंगे। याद आया आप? तो अब जो है हमारे पास पहला है कौशिक जी। कौशिक जी ये क्या है, कोस्ट में इस तरह से बना देते हैं। कौशिक जी अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट। इसकी सैलरी जो है, सैलरी को कोस्ट में मेंशन करेंगे 15,000। ठीक है, ये प्राइमरी ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद राधिका जी। राधिका जी का पोस्ट क्या है, रिसेप्शन में है, रिसेप्शनिस्ट। और कोस्ट में इसका सैलरी मेंशन कर देंगे 12,000 है। ठीक है, फिर इसके बाद मीनू जी। मीनू जी जो है क्लर्क हैं और ठीक है, और इनकी सैलरी जो है 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है।
फिर इसके बाद जो है रामू जी ऑफिस अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट, और इसकी सैलरी 8,000 रुपया है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। क्या ये समझ में आया सबको? एक बार फिर से हिसाब देख लीजिए कि ये एंट्री थी, इसमें डे टू का कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। अब आएंगे एसके एंटरप्राइजेस सोल्ड द आइटम्स टू रमेश कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट। अब जो है रमेश कंप्यूटर्स को जो है क्रेडिट पर ये इतना माल सेल कर रहा है फिर, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, सारा चीज़ सेल करेगा, ये उधार सेल करेगा, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे? अकाउंटिंग, वाउचर में, यहाँ पर सेल्स में जाएं, पहले F2 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करके 26 तारीख की एंट्री हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से बटन से आपको F8 प्रेस करना है। ये सेल्स आ गया, और बेच रहे हैं रमेश कंप्यूटर्स को, सेल इनके साथ जो है सेल R01 पहले बार कर रहे हैं। यहाँ से रमेश नहीं बना हुआ है, आपको यहाँ पर रमेश कंप्यूटर्स के नाम से, ये आपके लिए क्या है? सन्ड्री डेटर्स, ग्राहक है आपका, इसको यस रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेल्स ही रहेगा। अब आ गए यहाँ पर, तो सबसे पहले माउस इंटेक्स नॉर्मल, इसको बेच रहे हैं 15 पीस, रेट है 775 रुपया है जो कैश में बेचे हैं, और इसको डिस्काउंट दे रहे हैं 3%। इसके बाद है माउस वायरलेस, दस पीस, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये रीता इन्फोटेक को बेचे थे कैश में, 2600 रुपया लगा था, फिर 8500 रुपया। अच्छा, ये ऊपर वाला भाग है, माउस सेल कर रहे हैं। ये माउस वायरलेस 1250 के दर से रीता इन्फोटेक को बेचे थे 1250, और माउस इंटेक्स वायरलेस 1250, और इसको 7% दे रहे हैं। फिर माउस मैकेनिकल, इसमें गड़बड़ होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ होने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। 12 पीस, जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, ये यहाँ पर 12 पीस लगा हुआ है, इनके पास 12 पीस है ही नहीं। क्या दिखाया? ये जो हम सेल कर रहे हैं, ये देखिए, पहले हम स्पेस करते हैं, यहाँ आते हैं इस एंट्री पर, मैकेनिकल जो है 10 पीस ही मात्र है। यहाँ पर हम कितना बेच रहे हैं? 12 पीस बेच रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे, देखिए 12 पीस देके एंटर करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया? आपके पास माल नहीं है। ये जान कुछ हम इस तरह से किए हैं कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम देख लेंगे मेरे पास कितना है। देखने के लिए क्या किए? बैक स्पेस किए, बैक स्पेस से वहाँ गए और देखिए वहाँ पर 10 पीस दिखा रहा है, हम बेच रहे हैं 12 पीस। नहीं है तो क्या करेंगे? 10 पीस, और माउस इंटेक्स
मैकेनिकल 10 पीस है। यहाँ पर रेट हमको कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है, 1 सेकंड हम थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करेंगे। कीबोर्ड नॉर्मल है 13 पीस, 13 पीस, और कीबोर्ड नॉर्मल 13 पीस है 950 के दर से, और इस पर जो है इसको 10% डिस्काउंट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर हम गलती कर दिए और इसीलिए रेट गलती हो रहा है। हम यहाँ पर ये नहीं चुने हैं। ये देखिए मेरे पास बहुत सा कीबोर्ड नॉर्मल जो है रेट मेरा सही था। नॉर्मल कीबोर्ड वायरलेस 60 पीस है, कीबोर्ड वायरलेस यहाँ 15 पीस बेच रहे हैं, तब ना हमको मिस्टेक हो रहा था। कीबोर्ड इंटेक्स वायरलेस 2650 के दर से है, पुराना रेट ले रहा है, और 2% इसको दे रहा है। कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड मैकेनिकल 5 पीस, ये फिर हम माउस चुना गया इसीलिए ऐसा हो गया। कीबोर्ड मैकेनिकल 5 पीस चुन रहे हैं और इसका रेट है 8500 रुपया। इसको 5% के दर से दे रहे हैं। ठीक है, ये अब आ गया। नीचे आएंगे हम, यहाँ पर बीइंग आइटम्स सोल्ड बाय ऑन क्रेडिट है, इसको क्रेडिट पर बेच रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री आपकी लगी। ये थोड़ा सा जो है माल मिलाने के कारण, ठीक है, तो ये सब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी चूँकि लिखने क्रम में, इसीलिए हिसाब ऊपर देखना पड़ता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो लास्ट हिसाब इसमें लिखे हैं, लास्ट हिसाब ये वाली, एस्केंट में विड्यू ₹15,000 कैश फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, ये जो है 15,000 रुपया अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, इसमें कंट्रा वाउचर लगता है, पढ़े है ना। लेकिन अगर किसी भी आइटम में विड्यू लगा हुआ है और पर्सनल यूज लगा हुआ है तो पेमेंटे वाउचर लगेगा। ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, ये अपवाद है एक तरह का। ठीक है, अगर वहाँ पर विड्यू 15,000 फ्रॉम, तब कंट्री वाउचर लगेगा। लेकिन पर्सनल यूज है लिखा हुआ, मतलब उन्होंने अपने खर्च के लिए, घर के खर्च के लिए 15,000 रुपये निकाल लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 26 तारीख लगा है, अब जो है ये हमारा 29 तारीख की एंट्री है। हम लोग अब 1 महीने के हिसाब को क्लोज कर, इसमें और गलती हुआ है, वो गलती बाद में बताएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा आप जो गलती आप कर रहे हैं, जैसे निगेटिव वाला आया, हम माल मेरे पास आई नहीं, बेच लिए। हम माउस कीबोर्ड दोनों मिला के बेच रहे थे, सब जगह कीबोर्डे बेच लिए। ठीक है ना, तो एकदम ये मेजर मिस्टेक है। दूसरी बात कि जिसको हम पैसा कैश से बेचे, उसका लिखित आपका पास विवरण नहीं है कि उन्होंने आपको पैसा दिया। वो तो बेचने का चिट्ठा ना आपने वहाँ पर डाला, लेकिन आपको पता कहाँ है कि आपका वो जो पैसा कैश आया, तो कैश वाला चिट्ठा आपके पास नहीं है। आपने रिसीव किया पैसा, इसका चिट्ठा नहीं है, वो माल का चिट्ठा है। तो जितना बार कैश लगा है उसके जस्ट आगे रिसिप्ट वाउचर लगेगा। तो हम पहले इसको देख के तब वो बताएंगे कि 1 महीने में आप ऐसी गलती कर सकते हैं, चिट्ठा दे देंगे तो पैसा लेंगे तब ना देंगे, तो पैसा को मेंशन वहाँ करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत जगह कैश, आपका कैश फ्लो जो है डैमेज हो सकता है, आपका हिसाब जारी करने में आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम चलेंगे, F5 प्रेस करेंगे, F5 प्रेस किए, F5
सबसे पहले प्रेस किए और अब क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा एक, हर महीना कुछ ना कुछ अपना खर्च करते हैं, तो ये पेमेंट में ही जाएगा। और जिसमें पैसा गया वहाँ से नुकसान हुआ, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, यानी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस हो रहा है, निकाल के पैसा खर्च कर दिए तो घटा हुआ ना आपको, तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर आल्ट सी करेंगे और इसको लिखेंगे विथड्रॉल्स। विथड्रॉल्स अंडर इसका जाएगा कैपिटल अकाउंट, मतलब आपकी टोटल पूंजी में वो घट जाएगा जितना पूंजी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा निकाल रहे हैं, 15,000। कहाँ से निकाले, बैंक से। ये आपका उससे माइनस हो जाएगा। हैं, अच्छा, इसको ठीक कर लेते हैं। 15,000 निकाले हैं। अगर हम कैश निकालेंगे तो फिर कैश वहाँ पर, यहाँ पर हम कैश लिए लेकिन बैंक से हम निकासी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ये एंट्री आ गई। तो आज तक की एंट्री यहीं तक थी। इसमें हम आपको आज एक एरर जो मेरा ही हुआ था वो आपने देखा। नेक्स्ट क्लास में एरर का भंडार आपको मिलेगा कि ऐसा नहीं कि हम दे रहे हैं सब सारा जगह सही है, वो एक लास्ट में, चूँकि जब आप लास्ट में पहुँचेंगे तब ना लेखा जोखा करेंगे कहाँ पर मिस्टेक किए हैं, क्या किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आफ्टर 3 डेज़। ठीक है, 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है और संडे है। ठीक है, तो आपका ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास होगा। तो धन्यवाद यहीं तक के लिए।